आज हम देखेंगे दुनिया की सबसे बेहतरीन बुक, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक समरी। पैसे का मनोविज्ञान इस बात की पड़ताल करता है कि अर्थव्यवस्था में पैसा कैसे घूमता है और कैसे पर्सनल बायसेस और इमोशनल फैक्टर ये दोनों चीजें हमारे वित्तीय निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ अधिक तर्क संगत तरीके से कैसे सोचें और पैसे आने पर बेहतर निर्णय कैसे लें। हमारे फाइनेंशियल डिसीजन हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, फिर भी लोग शायद ही कभी इस विषय पर चर्चा करते हैं या खुद को इस विषय पर शिक्षित करते हैं। इस कारण से वर्षों में पैसे के बारे में कई धारणाएं और गलत धारणाएं सामने आई हैं। लोग सोचते हैं कि धन का होना भाग्य का परिणाम है, या ये कि अमीर लोग सभी उत्तराधिकारी हैं, या इससे भी बदतर कि धन केवल उन्हीं का है जो दुनिया को बाधित करते हैं या यहाँ तक कि शोषण करते हैं। ये सब गलत है। पैसा एक सार्वभौमिक संपत्ति है जो दुनिया में घूम रही है, और आप भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं यदि आप अपनी वर्तमान मानसिकता को बदलते हैं और धन वृद्धि की कुछ प्रथाओं को अपनाते हैं। सबसे पहले आपको अपनी वित्तीय स्थिति को स्वीकार करना होगा। पक्षपाती वित्तीय निर्णय आपके वर्तमान जीवन और आपके इच्छित जीवन के बीच के रास्ते में खड़े होते हैं। जब आपके वित्तीय निर्णय की बात आती है तो स्थिति, ईर्ष्या और आप सभी को नियंत्रित करने वाली अन्य भावनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हमारे लेखक मॉर्गन हाउस द्वारा पैसे का मनोविज्ञान अर्थात साइकोलॉजी ऑफ मनी आपको सिखाएगी कि आप अपने वित्त को बेहतर बनाने के लिए आज से क्या कर सकते हैं। यहाँ पुस्तक से मेरे 3 पसंदीदा पाठ हैं। लालची होना आपकी अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय गलती साबित हो सकती है। ईर्ष्या का मुद्रा बाजार में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि यह आपकी सोच को धुंधला कर सकता है। धन के साथ हमारे शुरुआती अनुभव बाद में हमारे वित्तीय निर्णय को निर्धारित करते हैं। आइए अब इन लेसन पर विस्तार से चर्चा करें और देखें कि हम इनसे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। इससे पहले कि आप हमारे वीडियो में खो जाए, कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। हमारा चैनल बेस्ट मोटिवेशनल चैनल में से एक है, जो आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो लेकर आते हैं। लेसन 1, जब आपके पैसे का प्रबंधन करने की बात आती है तो इससे बेहतर है कि लालच को छोड़ दें। क्या आप एक लालची व्यक्ति हैं? बिल्कुल नहीं, या कम से कम यही आप खुद को बताते हैं। हम सभी अपने बारे में ऊंचा सोचना पसंद करते हैं और अपने दुर्भाग्य को बुरी बाधाओं पर दोष देते हैं। यह 1877 में पैदा हुए शेयर बाजार के व्यापारी जेसी लिवरमो का मामला है। 1929 में हुई कुख्यात बाजार दुर्घटना से पहले उन्होंने बाजार की गिरावट पर दांव लगाते हुए एक छोटी स्थिति ली। उन्होंने $100 मिलियन से अधिक की कमाई की, जो आज के $1.6 बिलियन के बराबर है। हालांकि जीवन के लिए अपने धन का आनंद लेने के बजाय जीतने वाले व्यापार ने लिवरमो को अजेय महसूस कराया। स्वाभाविक रूप से ये तब तक लंबा नहीं था जब तक कि उसने सभी गलत ट्रेडों को लगाकर जो कुछ भी कमाया था उसे खो दिया। अचानक गिरावट ने उसे किनारे पर धकेल दिया और आखिरकार उसने दुख की बात करते हुए एक रात अपना जीवन समाप्त कर लिया। समस्या ये थी कि उसकी सफलता ने उसे लालची बना दिया, हालांकि उसके पास पहले से ही उसकी इच्छा से अधिक संपत्ति था। यहाँ शिक्षा ये है, लालची मत बनो और विनम्र होना सीखो। Don't be greedy and learn to be humble। अधिक से अधिक की तलाश करने के बजाय जब आपके पास पहले से ही वह है जो आप चाहते थे या आपने अपने जीवन में महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूरा किया है,
तो आभारी होना सीखें, अपनी स्थिति बनाए रखें और वर्तमान का आनंद लें। जब आप अपना सब कुछ खोने से डरते हैं तो आप संभावित लाभ के लिए ये सब जोखिम में डालकर खुश नहीं होंगे। लेसन 2, ईर्ष्या जैसी प्रबल भावनाएं आपको गलत निर्णय लेने की ओर धकेल सकती हैं। ज्यादातर लोग जानते हैं कि निवेश में समय लगता है, यहाँ तक कि वे अच्छे और बुरे के माध्यम से अपने निवेश से चिपके रहना चाहते हैं, लेकिन फिर चूकने या ईर्ष्या करने का डर रास्ते में आ जाता है, कभी कभी दोनों एक ही समय में। यदि आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं तो अपनी भावनाओं को प्रबंधित करना सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है जिस पर आप काम कर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि आपकी यात्रा आपके जानने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति से अलग होगी, इसलिए किसी से अपनी तुलना करने या किसी की अधिक संपत्ति से ईर्ष्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैकिन्से के पूर्व सीईओ रजत गुप्ता का ही उदाहरण लें। हालांकि वह एक मामूली पृष्ठभूमि से आया था और उसने इसे $100 मिलियन की निवल संपत्ति बना दिया था, फिर भी वह अरबपति होने के लिए वॉरेन बफे से ईर्ष्या करता था। इस प्रकार उन्होंने अंदरूनी व्यापार किया, जो निवेशकों के लिए सबसे आम लेकिन खतरनाक वित्तीय अपराधों में से एक है, और इसके लिए उन्हें पर्याप्त जेल की सजा हुई। दूसरे शब्दों में, उसने ईर्ष्या को अपना सर्वोत्तम प्राप्त करने दिया और इसके लिए 1000 गुना भुगतान किया। क्या यह लायक था? निश्चित रूप से नहीं। हालांकि उनका दुर्भाग्य बेहतर वित्तीय निर्णय लेने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए एक मूल्यवान सबक के रूप में कार्य करता है। तर्कसंगत बने, और जब पैसे की बात हो तो 2 बार सोचें। हमेशा अपनी भावनाओं को फिल्टर करें। लेसन 3, हमारे जीवन के आरंभिक अनुभव हमारे वित्तीय निर्णयों को निर्धारित करते हैं। हम सब अलग तरह से बड़े होते हैं। क्या आपका बचपन सन 1800 या 1900 में पैदा हुए किसी के समान था? बिल्कुल नहीं। कुछ लोग वित्तीय संकट के समय बड़े होते हैं, अन्य लोग 30 वर्ष की आयु तक बुल मार्केट के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। जैसे उन 2 प्रकारों के बारे में बहुत अलग राय होगी कि एक अच्छी निवेश रणनीति में क्या शामिल है। क्या एक पोर्टफोलियो स्टॉक बेस्ड या बॉन्ड बेस्ड होना चाहिए, या कितना जोखिम लेने लायक होना चाहिए? हम सोच सकते हैं कि हमारे पास कोई छिपा हुआ पक्षपात नहीं है, लेकिन उल्रिके मैलमेंडियर और स्टेफन नगेल द्वारा किए गए एक अध्ययन से यह साबित होता है कि जब लोग युवा वयस्क थे तब अर्थव्यवस्था कैसी दिखती थी, इसके अनुसार निवेश करते हैं। इस प्रकार हाई इन्फ्लेशन का अनुभव करने वाला व्यक्ति बॉन्ड को एक अच्छे निवेश के रूप में नहीं देख सकता है, जबकि कोई व्यक्ति जो अशांत समय से गुजरा है वो इसके विपरीत सोच सकता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अपने छिपे हुए हिडन बायसेस को स्वीकार करें, ताकि उन्हें कम करने और बेहतर विकल्प बनाने में सक्षम हो सकें। सामान्य तौर पर किसी भी वित्तीय निर्णय को हमेशा ध्वनि विश्लेषण, विश्वसनीय तथ्यों और नए दृष्टिकोण और रचनात्मक आलोचना के लिए खुले दिमाग से समर्थित होना चाहिए। इसके अलावा आपको रुझानों के अनुकूल होने और नए लोगों के अपने फोबिया को नष्ट करने की अपनी क्षमता पर काम करना चाहिए, भले ही यह आपके आंतरिक विश्वासों के विपरीत हो। मुद्रा बाजार सब्जेक्टिविटी, बायसेस और इम्पल्सिव डिसीजंस के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है। हड़बड़ी में किया गया निवेश वर्षों की बचत को खत्म कर सकता है, जबकि मूल्यवान निवेश आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा को गति प्रदान कर सकते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी रिव्यू। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने सभी गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लिए हैं, या वह धन उन चीजों में से एक नहीं है जिसे आप कभी भी प्राप्त कर पाएंगे, तो द साइकोलॉजी ऑफ मनी की किताब आपके लिए है।
इसे पढ़ने से आपका दिमाग नए दृष्टिकोण की ओर खुल जाएगा। और क्या आपने यह महसूस करने के लिए आत्मनिरीक्षण किया है कि आप कितने पक्षपाती थे? ये पुस्तक आपको अपने वित्तीय जीवन में तत्काल परिवर्तन देखने के लिए छोटे कदम उठाने के लिए मदद करेगी। This book will give you little steps to take to see instant changes in your financial life. Thank you for watching my video.